हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। आज के इस डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पे रहने वाला है वो है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 लॉन्च की गई। तो जो भी सेमीकंडक्टर्स नीति लॉन्च करता है उसके आगे उसके स्टेट का नाम जुड़ जाता है। तो अभी गुजरात में ये लॉन्च हुई है, तो गुजरात सेमीकंडक्टर्स नीति 2022 से 27 को नाम दिया गया। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, गुजरात सेमीकंडक्टर्स नीति जो 2022 से 27 है, इसके तहत गुजरात सरकार क्या करेगी कि उन उद्यमियों के लिए बिजली, पानी और भूमि शुल्क पर भारी सब्सिडी देगी जो सेमीकंडक्टर्स में या तो निवेश कर रहे हैं या उसमें डिस्प्ले निर्माण करने में रुचि इंटरेस्टिंग है। मतलब इस नीति का जो मेन उद्देश्य है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पारिस्थितिक तंत्र विकसित करके गुजरात को देश का प्रथम राज्य बनाना है। यह एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए योग्य परियोजनाओं के प्रभावी और समय पर निष्पादन में सहायता करेगा। तो जो ताकि क्या है, राज्य का ये प्रथम, देश का प्रथम बन सके। तो इसमें क्या है, मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकोसिस्टम स्थापित करेगा। इसका जो मेन उद्देश्य, इसका उद्देश्य सेमीकॉन सिटी विकसित करना है। तो जो गुजरात चाहता है, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति जो है ये चाहती है कि गुजरात क्या है, सेमीकॉन सिटी बने। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का मतलब है क्या? अब आप बोलोगे कि यह सेमीकंडक्टर मिशन है क्या? तो इंडिया में ये सेमीकंडक्टर जो मिशन है वो 2021 में लॉन्च हो गया था। 76,000 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय यानी आपका फाइनेंशियल परव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया था 2021 में। और अभी गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है 2022 से 27 कहाँ पर, गुजरात में की गई। परंतु भारत में इसका जो है वो 2021 में लॉन्च हो गया था। इस मिशन का जो मेन उद्देश्य होता है, सेमीकंडक्टर्स डिजाइंस इकोसिस्टम और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी आपको फाइनेंशियली हेल्प उनकी करता है जो देश में डिज़ाइन इकोसिस्टम करता है और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं या उन पर निवेश करते हैं, उन कंपनियों को क्या है, ये फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट इज, असम के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र डिजिटल जारी करने के लिए मिशन भूमिपत्र की शुरुआत की है। असम सीएम लॉन्च मिशन भूमिपत्र फॉर डिजिटल इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स फॉर स्टूडेंट्स। जो भी जाति प्रमाण पत्र छात्रों के लिए बनेगा, यानी आपका जो एससी का हो गया, एसटी का हो गया और आपका ओबीसी का जो है, इनके लिए जो है सीएम, असम के सीएम मुख्यमंत्री ने क्या है, मिशन भूमिपत्र लॉन्च किया। अब इसके बारे में हम देखते हैं। 1 जुलाई 2022 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? असम के हिमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने क्या किया, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपत्र एक डिजिटल तरीका लॉन्च किया। तो अब क्या है, डिजिटल जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेंगे उसके लिए मिशन भूमिपत्र लॉन्च किया है। इसमें क्या है, आपका मुख्यमंत्री ने श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी असम में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिपुत्र पोर्टल का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? असम में आयोजित एक कार्यक्रम में। कहाँ पर? श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी। आपसे पूछा जा सकता है कि असम के मुख्यमंत्री ने भूमिपत्र पोर्टल का उद्घाटन किस जगह पर किया था? श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी में। ओके, गुवाहाटी असम में। मिशन को जनजातीय मामलों के विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग असम सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ये जो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, किसके? जनजाति के मामले में, तो इसको असम की सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मुख्य विशेषताएं की अगर हम बात करते हैं, किसकी? आपका जो ये मिशन भूमिपत्र है, इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो मिशन असम की आम जनता को आसान सार्वजनिक सेवा देने में मदद करेगा। जो आपका मिशन भूमिपुत्र है, ये क्या करेगा कि यहाँ की जो आम जनता है उसके लिए सार्वजनिक सेवा देने में मदद करेगा। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मैनुअल प्रणाली समाप्त की जाएगी। जो भी आपकी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो पहले मैनुअल प्रणाली की जाती थी, वो यहाँ पर समाप्त। योग्य कक्षा 9th 12th के छात्र अब कौन सा पोर्टल है? http://bhumipatra.assam.gov.in से अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो अपना डिजिटल
कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए इनको bhumiputra.assam.gov.in जो इनकी वेबसाइट है, पोर्टल है, इस पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ष 2023 से 8वीं कक्षा के छात्र भी इस पर आवेदन कर सकेंगे जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो अभी सिर्फ 9th और 12th के छात्र छात्राओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। अब 2023 में ये 8वीं कक्षा के लिए भी जारी कर दिया जाएगा। 8वीं कक्षा के बच्चे जो हैं वो भी जाति प्रमाण पत्र के लिए इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, असम के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र डिजिटल जारी करने के लिए मिशन भूमिपत्र की शुरुआत की है। ओके, देन नेक्स्ट इज नेशनल करंट अफेयर्स की अब बात करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना ने उत्तरी अटलांटिका महासागर में MPX संचालन किया। अभी MPX क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं, आपको याद रखना है। इंडियन एंड फ्रेंच नेवीज ऑपरेट्स MPX इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं ने 29 और 32 जुलाई 2022 को उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया। तो ये समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है वो है आपका MPX, इसका आयोजन इन्होंने यहाँ पर किया। भारतीय नौसेना के जहाज INS तर्कस और फ्रेंच फ्लीट टैंकर फ्रेंच नेवी शिप शोमे के बीच समुद्र में पुनः पूर्ति का अभ्यास किया गया। तो आपका किसमें, INS जो भारतीय नौसेना जहाज है INS और फ्रेंच फ्लीट यानी फ्रांस का जो फ्लीट टैंकर फ्रेंच नेवी शिप है FNS, इसके बीच में यहाँ पर अभ्यास किया गया। अब ये INS क्या है वो हम देखते हैं। INS जो है भारत नौसेना का जहाज है। INS के बारे में देखते हैं। INS जो है भारतीय नौसेना के लिए निर्मित दूसरा तलवार श्रेणी का युद्धपात है, यानी जहाँ पर युद्धपात का मतलब होता है जहाँ पर युद्ध की प्रैक्टिस की जाती है युद्ध के लिए। तो यहाँ ये जो है यहाँ पर तलवारबाजी सिखाई जाती है। तो यह भारतीय नौसेना के लिए निर्मित दूसरा तलवार श्रेणी का युद्धपात है। यह रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में निर्मित तलवार श्रेणी के युद्धपातों के दूसरे बैच का एक हिस्सा है। तो जो आपका INS है ये किसका है, जो आपका रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में निर्मित जो तलवार श्रेणी के युद्धपोत है उसका दूसरे बैच का एक हिस्सा है। भारत और फ्रांस के बीच में जो अभ्यास हुए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो द्विवार्षिक प्रशिक्षण जो कराए गए अभी तक वो कौन कौन से, पहला है भारतीय वायुसेना के साथ कौन सा अभ्यास कराया गया, गरुड़ अभ्यास। दूसरा भारतीय नौसेना के साथ कौन सा अभ्यास किया गया, वरुण अभ्यास। और भारतीय सेना के साथ शक्ति अभ्यास किया गया, किसके साथ, फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास किए गए। भारतीय वायुसेना के साथ गरुड़ अभ्यास, भारतीय नौसेना के साथ वरुण अभ्यास और भारतीय सेना के साथ शक्ति अभ्यास। अगले हम बात करते हैं दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर्स हमारा ये भी रहेगा। इसमें हम बात करते हैं भारत में अक्टूबर से शुरू होंगी 5G सेवाएं। केंद्र सरकार का एक ने कहा है कि भारत में अक्टूबर से शुरू होगी 5G सेवाएं। 5G सर्विस विल स्टार्ट इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब 5G के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या रखनी है कि भारत में 5G सेवाएं जो है अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। शुरू में यह सेवाएं दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलुरु, जामनगर जैसे शहरों में यूजर्स के लिए उपलब्ध होंगी। इस बोली में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और अदानी टाटा नेटवर्क्स ने भाग लिया है। देखो जो 5G सेवाएं हैं ये अक्टूबर से स्टार्ट होगी, परंतु सबसे पहले ये दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलुरु और जामनगर के जैसे बड़े बड़े शहरों में ही ये उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद ये पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके पहुँचेगी। शुरुआत कहाँ से होगी, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलुरु और जामनगर से। इस बोली में यानी जो आपका 5G सेवाएं हैं ये कौन कौन आपका देगा, जियो देगा, आपका भारती एयरटेल वाला देगा, वोडाफोन देगा, आइडिया लिमिटेड देगा और अदानी टाटा के जो भी नेटवर्क्स हैं उनमें ये सेवाएं दी जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम का महत्व की बात करें तो 5G स्पेक्ट्रम हमारे लिए क्या बेनिफिट्स रहेगा। 5वीं पीढ़ी में 5G स्पेक्ट्रम अल्ट्रा हाई स्पीड ऑफर, 5G स्पेक्ट्रम जो है वो है अल्ट्रा हाई स्पीड ऑफर करता है जो 4G स्पीड से 10 गुना ज़्यादा चलेगा। तो अभी आपको पता है वर्तमान समय में क्या 4G स्पीड चल रहा है, तो ये क्या होगा 4G स्पीड से 10 गुना ज़्यादा चलेगा। यह लैग फ्री कनेक्टिविटी क्या है, लैग फ्री कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। यह अंततः कनेक्टेड डिवाइसेस को रियल टाइम में डाटा साझा करने में सक्षम बनाएगा।
5G स्पेक्ट्रम अल्ट्रा लो लेटेंसी कनेक्शन को भी पावर देता है, जिससे कुछ सेकंड में मोबाइल डिवाइस पर कुल लेंथ हाई क्वालिटी मूवी या वीडियो डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, तो हाई क्वालिटी की वीडियो जो है वो कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट में आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो इससे। तो ये आपकी 5G स्पीड का महत्व रहेगा 5G स्पेक्ट्रम का। तो अभी 5G सेवाएं जो है अभी सिर्फ पूरे भारत में नहीं शुरू होगी, परंतु कब से शुरू होगी? अक्टूबर से शुरू होगी। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलोर और जामनगर में होगी। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेगा। इंग्लैंड में जर्मनी पर यूरो 2022 में पहली बार महिला चैंपियनशिप जीती। इंग्लैंड वॉन द वोमेन्स चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम एट यूरो 2022 ओवर जर्मनी। तो जर्मनी में जो यूरो 2022 अभी हुआ था उसमें पहली बार महिला चैंपियनशिप जीती है कौन? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड पहली बार जीती है वहाँ पर। 31 जुलाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर 2-1 यूरो 2022 फाइनल में अतिरिक्त समय के बाद पहली बार 2022 यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA को यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो किसने जीता? इस बार इंग्लैंड ने जीता है। मैच कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यूरो 2022 है क्या? यह एक टूर्नामेंट यूनाइटेड किंगडम के लंदन में कौन सा? वेम्बली स्टेडियम में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? वेम्बली स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह UEFA महिला चैंपियनशिप का 13वां संस्करण था, यानी 13वीं बार ये जो खेल है वो हुआ है UEFA का, जिसमें पहली बार इंग्लैंड ने अपनी जीत ली है। इंग्लैंड की कोच सरीना बिगमैन 2 अलग अलग देशों के साथ यूरो जीतने वाली पहली मैनेजर बनी है। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरो जीतने वाली पहली मैनेजर जिसने 2 अलग अलग देशों के साथ जीता था तो कौन है? इंग्लैंड की जो कोच है सरीना बिगमैन, जिसने 2017 में अपने मूल नीदरलैंड को खिताब दिलाया था। तो जहाँ की कौन है? सरीना बिगमैन जो है वो कहाँ की है? नीदरलैंड की है। पहले इन्होंने नीदरलैंड से मैच लड़ा था, खेल खेला था, और इस बार इन्होंने कहाँ से? इंग्लैंड से खेला, और दोनों के दोनों बार इन्होंने यूरो 2022 जीता है। तो ये कोच हैं कहाँ की? इंग्लैंड की अभी वर्तमान समय में। तो कहा गया है कि 2 अलग अलग देशों के साथ यूरो जीतने वाली पहली इंग्लैंड मैनेजर कौन है? तो वह है सरीना बिगमैन। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इनको नोट्स बनाइए और याद कीजिए। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी के पास हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो पहुंच सके और सभी हमारे इस वीडियोज़ को देख सकें।